ठीक है, तो बस बात नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बात करते हैं क्या, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी है, बात करते हैं किस पे, अब मेल गैमेटोजेनेसिस पे। तो शुरू करते हैं टॉपिक मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स के बनने तक की कहानी क्या होती है, मेल गैमेटोजेनेसिस होती है। जरा देखिए इसको, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, पोलन ग्रेन। एंड आप लोग जानते हो कि पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पोलन ग्रेन, या फिर आप बोल सकते हो इसको माइक्रोस्पोर। अब फाइनली इसमें सबसे पहले होगा क्या, अब आप एक काम करना, इन सब के ऊपर एग्जाम तो आप खुद ही बना लेना। अरे एग्जाम में बार बार नहीं बनाऊंगी, टाइम खराब होता है। तो उसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो मैं समझाने के लिए बना रही हूँ ऐसा ना, साइज सेम रहेगा। जो पोलन ग्रेन का साइज है लास्ट तक उसका साइज सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो है एक डेवलप होती है छोटी छोटी वैक्यूल। क्या डेवलप होगी, यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है छोटी छोटी वैक्यूल, और फिर ये छोटी छोटी वैक्यूल फाइनली जाके जो है वो एक बड़ी वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। और आप लोग जानते हो कि बेटा प्लांट के सेल में क्या होता है कि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होती है। इसमें कोई बताने की बात है क्या, नहीं ना। तो प्लांट के सेल में सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी वैक्यूल जो है फ्यूज़ हो जाती है, और सेंटर में जब एक लार्ज वैक्यूल बन जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस है उसको धक्का लगेगा, और न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, किनारे पे। अब इसमें शुरू होगा न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन में आप जानते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उस दौरान बनेंगे स्पिंडल फाइबर। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इधर तो वैक्यूल है बड़ी सी, तो इसकी वजह से हम बोलेंगे कि सेल के इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे नहीं। स्पिंडल फाइबर सिर्फ कहाँ बनेंगे, एक किनारे की तरफ बनेंगे, लाइक आपको ऐसे दिखाई देंगे, जैसे एक सेंचुअर, ये वाला स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे। तो आप इन स्पिंडल फाइबर को क्या बोलना चाहेंगे, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है जो यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक पूरा बने उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, मतलब समान है ना, पूरी सेल में एक समान स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर एक किनारे की तरफ बन रहे हैं तो इनको बोला जाएगा क्या, इनको बोला जाएगा ए सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब 2 न्यूक्लियस बनने के बाद क्योंकि सेल के सेंटर में क्या है, एक बड़ी सी वैक्यूल है, उसकी वजह से साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, जैसे एक न्यूक्लियस आपको ये दिखाई दे रहा है और एक न्यूक्लियस आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखो तो न्यूक्लियस के साइज में भी फर्क है, एक न्यूक्लियस आपको छोटा दिखाई दे रहा है और एक न्यूक्लियस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। बड़ा वाला न्यूक्लियस आपको अमीबॉइड दिखाई दे रहा है ना। तो दोनों के अंदर क्रोमोसोम की संख्या में फर्क होगा कि नहीं होगा, अरे पागलों, ये सेल भी हैप्लॉइड है, ये सेल भी हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम की संख्या बराबर होगी। न्यूक्लियस का साइज जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म की वजह से अलग हो रहा है ना। अब इसके अंदर होगा क्या, साइटोकाइनेसिस। पर क्योंकि सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल है ना, तो इसमें साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, अनइवन होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर, तो इस तरह से एक सेल बड़ी बन गई और एक सेल क्या बन गई, छोटी सेल बन गई। अब एक ट्रिक देखो, छोटी सेल में छोटा न्यूक्लियस, बड़ी वाली सेल में बड़ा न्यूक्लियस, है ना। अभी फिलहाल अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेल जो है वो यहाँ पे सेल वॉल के साथ अटैच्ड है, चिपकी हुई है ना। अब एक काम करो, यहाँ से इसको हटाना शुरू कर दो, तो हटते ही जो है ये सेल कहाँ पे आ गई, ये सेल वॉल, ये सेल जैसे ही सेल वॉल से फ्री होगी तो आपको नहीं लग रहा है कि दूसरी सेल के अंदर फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वाला क्या बन गया, सेल विद इन सेल वाला कंडीशन नहीं डेवलप होगी, है ना। और इस छोटी वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। यही तो है जो आगे जाके क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स बनाता है। और ये जो बाकी ब्लैक कलर का पूरा जो सेल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। अब इसके बाद जो लार्ज वैक्यूल होगी, देखो ये इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है अमीबॉइड, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। और जो लार्ज वैक्यूल होगी वो लार्ज वैक्यूल
यहाँ पे छोटी छोटी वैक्यूल में वापस डिवाइड हो जाएगी। चिंता मत करो, अभी सब चीज़ समझाऊंगी मैं आपको। और फाइनली ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के अंदर अब फाइनली कितनी सेल बन गई? 2 सेल स्टेज आ गई। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज बन गया। और हम लोग बोलेंगे कि ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, और 60% का मतलब भी क्या हुआ? ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर जब पोलन्स एंथर से जब बाहर निकलते हैं तो वो ऑलरेडी इस फॉर्म में होते हैं। मतलब पोलन्स का फर्दर डेवलपमेंट जो है वो एंथर से रिलीज होने से पहले शुरू हो चुका है, पहले शुरू हो चुका है ना। तो इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस मतलब प्री डेवलपमेंट, रिलीज होने से पहले ही डेवलपमेंट। कोई परेशानी? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, वापस देखो। और इन सब के बाद एग्जाम तो आप खुद ही बना लेना है ना, मैं टाइम पास नहीं करूँगी यहाँ। ये एग्जाम, ये एग्जाम, एग्जाम, इन 4 सबकी तरफ बना लेना। तो फाइनली ये पोलन ग्रेन कौन से स्टेज में आ गया? 2 सेल्ड स्टेज में आ गया। तो आप क्या बोलोगे? वीसी नहीं, जीसी विद इन वीसी बन गया ना। ये तो वीसी के अंदर कौन आ गया? जीसी, है ना। और यहाँ पे जनरेटिव सेल आपको वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए दिखाई दे रही है। अब फ्लोट करते हुए दिखाई दे रही है ना। अब मेरी बात सुनो, ये यहाँ पे वैक्यूल बनी क्यों थी? लगाओ दिमाग। सबसे पहले हुआ यहाँ पे स्मॉल, छोटी छोटी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में ऑल स्मॉल वैक्यूल जो है वो फ्यूज हो गई, स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज हो गई एंड फॉर्म और लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। फिर इस केस में क्या हुआ? यहाँ पे हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ई स्पिंडल फाइबर, सॉरी एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो गया। फिर इसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस। पर साइटोकाइनेसिस कैसा हुआ? इक्वल कि अनइक्वल? अनइक्वल। तो साइटोकाइनेसिस कैसा होगा? यहाँ पे अनइक्वल होगा। फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे जीसी फ्री फ्रॉम सेल वॉल, और जैसे ही वो सेल वॉल से डिटैच होगी तो वो कहाँ पे आ गई है? फाइनली वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आ गई। अब मुझे बताओ कि आपको इसमें कहानी में क्या समझ आया? यहाँ पे वैक्यूल का क्या काम है? अच्छा, वैक्यूल अगर नहीं बनती, एक बार के लिए मान लो, तो स्पिंडल फाइबर पूरे ऐसे बनते, सेल बीच में से कटती और 2 इक्वल साइज की सेल बनती, 2 इक्वल सेल्स की साइज बनती। तो क्या उस कंडीशन में कभी भी जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर जा सकती थी क्या? क्योंकि आगे जाके हम क्या बोलते हैं कि ये सेल तो पोलन ट्यूब बनाती है, और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये डिवाइड होकर क्या बनाएगा? फिर मेल गैमेट्स बनाएगा, है ना। आगे फिर ये पोलन ग्रेन ऐसे भी हो सकते हैं, इसमें एग्जाम बना लेना बाहर ना, ठीक है। अब इसके अंदर ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि इसके अंदर जनरेटिव सेल में फर्दर माइटोटिक डिवीजन हो, और फर्दर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाते हैं? ये मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज मेल गैमेट्स एंड दिस इज मेल गैमेट्स। तो फाइनली यहाँ पे पोलन ग्रेन कौन से स्टेज में आ गया? 3 सेल्ड स्टेज में आ गया। वेरी नाइस। तो ये क्या हो गया? 3 सेल्ड स्टेज में आ गया। और ऐसा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? 40% एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा आपको देखने का है। इसको ऐसे याद रखिए ना, 3 के बाद कौन आता है? 4 आता है। तो 2 का 60 अपने आप ही हो जाएगा। 3 के बाद आप याद रखना क्या होता है? 4 आता है। तो 3 सेल्ड स्टेज 40% एंजियोस्पर्म में, मतलब जब एंथर से पोलन जब रिलीज होते हैं तो वो ऑलरेडी कौन से फॉर्म में होते हैं? 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। और यहाँ पे जो है 60% एंजियोस्पर्म में कौन सी फॉर्म में रिलीज होंगे? 2 सेल्ड स्टेज में। अच्छा, तो इसमें दूसरा वाला माइटोटिक डिवीजन कब होगा? जब पोलन ट्यूब बनेगी तब, है ना। जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और जब पोलन ट्यूब बनेगी तो उस पोलन ट्यूब के अंदर कौन पेनिट्रेट करेगा? एंटर कर जाएगा जनरेटिव सेल, और पोलन ट्यूब के अंदर जाने के बाद जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करेगा और फाइनली 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, जो मैं आपको जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगी कैसे। कोई परेशानी इसमें, है ना। तो अब समझ आ गया कि यहाँ पे वैक्यूल का काम क्या होता है। अगर वैक्यूल नहीं होती तो यहाँ पे दोनों सेल इक्वल साइज की होती, और इक्वल साइज की अगर होती तो जीसी और वीसी दोनों सेम साइज के बनते। तो फिर बेटा पोलन ट्यूब के अंदर जो है आपको कभी भी जनरेटिव सेल या फिर मेल गैमेट्स मिलते ही नहीं,
समझ आई? तो एक सेल को छोटा बनाने के लिए जानबूझ के यहाँ पे क्या डेवलप किया गया, वैक्यूल। कोई परेशानी? तो इसको छोड़ दो भली, छोटी छोटी वैक्यूल बनी, सारी वैक्यूल फ्यूज हो गई, लार्ज वैक्यूल बनेगी। फिर उसके बाद में शुरू होगा न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें बनेंगे स्पिंडल फाइबर, वो सिर्फ एक किनारे की तरफ बनेंगे, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर में बनेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर होगा साइटोकाइनेसिस जो अनइक्वल होगा, और जिसकी वजह से फाइनली 2 अनइक्वल साइज की क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। एक सेल जिसको आप बोलते हो जीसी, और एक सेल जिसको आप बोलते हो वीसी। तो आप इसमें ये बोल सकते हो क्या कि जीसी विद इन वीसी, जीसी विद इन क्या हो जाएगा, वीसी। अब फाइनली अगर आपको मैं वीसी और जीसी के बीच में अगर डिफरेंस पूछूं तो क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, ये सेल कैसी है, बड़ी है, ये वाली सेल कैसी है, छोटी है, और छोटी वाली सेल के पास न्यूक्लियस भी कैसा होगा, छोटा न्यूक्लियस होगा, स्मॉल न्यूक्लियस, और बड़ी वाली सेल के पास न्यूक्लियस भी कैसा होगा, लार्ज न्यूक्लियस। तो लार्ज सेल्स में लार्ज न्यूक्लियस। और फाइनली आपको वैक्यूल, छोटी छोटी वैक्यूल कहाँ दिखाई दे रही है, वीसी में दिखाई दे रही है ना। हाँ, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा, वैक्यूलेटेड होगा, बट इसके अंदर साइटोप्लाज्म में वैक्यूल आपको एब्सेंट मिलेगी। एंड लास्ट पॉइंट, आपने बोला था कि पोलन के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आपको रिजर्व्ड फूड मिलता है, तो वो रिजर्व फूड सारा किसको मिल गया, बीसी को मिल गया ना। तो यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होगा, खूब सारा रिजर्व्ड फूड होगा, बट यहाँ पे इसके अंदर नहीं होगा। और लास्ट में पढ़ते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, फंक्शन। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आगे जाके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, और इसका काम होता है आगे जाके मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन करना। बताइए कोई परेशानी इसमें? तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया कौन सा, मेल गेमेटोजेनेसिस। तो इसके साथ ही हमारा मेल वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे कौन सा, फीमेल पार्ट से शुरू। ठीक है, बस।